भारत में और ख़ास करके उत्तर भारत के अंदर ये गुटखा या जो आपके कोई पुड़िया कहते हैं इसको, या कितने नाम हैं इसके, इसके जो खाने की जो परंपरा है उस पे हमने एक पहले वीडियो बनाया है कि वो माउथ पे और B12 पे क्या प्रभाव डालता है। आज हम यहाँ बात करेंगे कि वो आपके जो स्टोमक है, आपके जो भोजन की थैली है, तो उस स्टोमक पे क्या प्रभाव डालता है। देखिए, गुटखे के अंदर एक तो होती है सुपारी किसी न किसी रूप के अंदर, और दूसरा निकोटीन होता है। तो निकोटीन और जो सुपारी होती है वो दोनों स्टोमक में एसिड ज़्यादा बनाते हैं। तो जब एसिड ज़्यादा बनेगा आपके स्टोमक के अंदर, तो स्टोमक में छोटे छोटे अल्सर बन जाएंगे, जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। जो एंट्रल गैस्ट्राइटिस है या डिस्टल पार्ट की गैस्ट्राइटिस है, तो यानी छोटे छोटे अल्सर बन जाएंगे उसके अंदर। एक तो ये कभी कभी बड़ा अल्सर बन सकता है, और बड़ा अल्सर यदि रप्चर हो जाता है तो वो तो उतना ही गंभीर होता है जितना कि आपका हार्ट अटैक गंभीर होता है। तो एक तो स्टोमक को ये डैमेज होता है, दूसरा इसके अंदर लाइम होता है यानी चूना होता है, और कितनी तरह के केमिकल्स हैं। क्यों, यहाँ कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तो है नहीं कि इसकी एक एक कंटेंट पे कोई नज़र रखी जाए, तो इस पर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। तो उसकी वजह से हो सकता है इसमें कोई ऐसे केमिकल भी डाले जाएं जिससे आपका एडिक्शन हो, जिससे आपको इसकी लत लग जाए, इसकी आदत पड़ जाए। तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो ये कैंसर होने की संभावना, स्टोमक का कैंसर भी हो सकता है। लंबे टाइम के उपयोग से आपके अन्य किसी ऑर्गन का भी कैंसर हो सकता है, जैसे किडनी का कैंसर है, क्योंकि फ़िल्टर होके वहीं जाते हैं इसके जो टॉक्सिन्स हैं वो। लीवर का कैंसर है, पैनक्रियास का कैंसर है, और इंटेस्टाइन का कैंसर है। तो इन सब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आपके जो इंटेस्टाइनल माइक्रोबियोम है, यानी जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हैं आपके आंतों के अंदर, उन पर भी इन केमिकल्स का दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि कंजम्पशन लंबे टाइम तक आप इसका कर रहे हो और मात्रा आपकी ज़्यादा है, तो फिर आप में हैप्पीनेस हार्मोन कम हो जाएगा, आपका डोपामीन है उसके फॉर्मेशन पे फ़र्क पड़ेगा। तो आपके याददाश्त है, आपकी जो डिसीज़न लेने की, निर्णय लेने की क्षमता है, वो लंबे समय के बाद में कुछ न कुछ फॉल्टी होने लग जाएगी, उसके अंदर कोई न कोई कमी रहने लग जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या होता है, आपके धीरे धीरे फिर आपके जो पूरा तंत्र है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी ये लीवर को डैमेज कर सकता है, आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, बीपी इससे बढ़ सकता है, थायराइड ग्लैंड को डैमेज हो सकता है। तो आप इस पुड़िया को सिर्फ एक पुड़िया मत मानो। और मैंने पहले कहा, इस पर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, आपको कौन क्या खिला रहा है। तो हो सकता है इसके साथ में कोई एडिक्शन वाली चीज़ भी आपको दी जा रही हो, जिससे आप आदत के शिकार हो। तो आप अपने आप को शिकार क्यों होने देते हो, इस पे आपको विचार करना है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको आदत पड़ गई है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए।